जादुई नगरी के जादुई कहानी। चुड़ैल का विनाशकारी काला लहंगा और परी का जादुई सफेद लहंगा। चीलनगर नाम के गांव में दिव्या और ध्रुव नाम के पति पत्नी रहते थे। दिव्या और ध्रुव की शादी को अब 2 साल होने आए थे। उसी वक्त उनके घर 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें से एक लड़की बहुत काली थी और एक लड़की बहुत सुंदर दिखती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी होने लगी। दिव्या और ध्रुव ने एक लड़की का नाम देवीना रखा जो काली दिखती थी, और जो लड़की बहुत सुंदर दिखती थी उसका नाम देविका रखा। ध्रुव और दिव्या दोनों लड़कियों को एक जैसा ही प्यार करते थे, लेकिन देवीना जैसे जैसे बड़ी होने लगी वैसे वैसे उसके मन में अपने परिवार के प्रति द्वेष पैदा होने लगा। उसे ऐसा लगता था कि ये मेरे सगे माँ बाप होकर भी मुझसे किस तरह से पेश आते हैं। सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ देविका को ही मिलता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है क्योंकि वह देविका गोरी है और मैं काली हूँ। इस वजह से मैं ये सब नहीं देख सकती। देवीना हमेशा अपने परिवार से अलग ही रहती थी, कभी उनके साथ नहीं रहती, अकेले ही खाना खाती, बाहर भी अकेले ही घूमती, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करती थी। एक दिन देवीना बाहर से घूमकर घर में ही लौटी थी और अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी देवीना, रुको, यहाँ आओ। पापा, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। देवीना, मैंने कहा ना, यहाँ आओ। देवीना अपने पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। देवीना, मैं और तुम्हारी माँ बहुत दिनों से देख रहे हैं, तुम घर में किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करती, अकेले ही खाना खाती हो, अकेले ही रहती हो। ऐसा क्यों बेटा? अगर किसी बात की परेशानी होगी तो बताओ हमें, हम उसे सुलझाते हैं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। देवीना, सच सच बताओ बेटा, अगर कोई बात होगी तो बताओ ना। तुम आजकल ऐसे उदास क्यों रहती हो? ऐसा मत करो बेटा। माँ, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर देवीना अपने कमरे में चली जाती है और उसने ऐसा बर्ताव करना छोड़ा ही नहीं। वह हर बार की तरह ही अकेले ही रहती थी, अकेले ही खाना खाती थी। एक दिन देवीना बहुत देर तक घर वापस आई ही नहीं। ध्रुव और दिव्या ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन देवीना उन्हें कहीं नहीं मिली। परेशान होकर वह दोनों वापस घर लौट आए। फिर दूसरे दिन देवीना घर वापस लौट आती है, लेकिन वह हमेशा की तरह चुपचाप अपने कमरे में जाती है। फिर ध्रुव और दिव्या भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। देवीना, तुम कल पूरे दिन कहाँ थी? देवीना कुछ नहीं बोलती। देवीना, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कह रहे हैं, उन्हें जवाब दो। कल पूरा दिन और पूरी रात तुम घर में नहीं थी, बताओ तुम कहाँ थी? ए, चुप बैठो तुम दोनों और चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। देवीना की ऐसी बातें सुनकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बाहर जाकर, ध्रुव, हमारी बेटी को ये क्या हो गया है? ये तो पहले से और ज्यादा अलग बर्ताव कर रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दिव्या, तुम डरो मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। देवीना के इस अलग बर्ताव का एक ही राज था कि वह उस पूरा दिन और रात एक चुड़ैल के साथ थी। उसने उस चुड़ैल को उसके मन की सारी बातें बताई थी और उस चुड़ैल ने उसे एक काला लहंगा पहनने के लिए दिया था। उस काले लहंगे की वजह से देवीना को भी काली शक्तियाँ करने को आने लगी थी। इस वजह से देवीना और खतरनाक बन गई थी। एक दिन देवीना बहुत चालाकी से देविका को पानी में बेहोशी की दवा मिला कर देती है और देविका वह पानी पीते ही बेहोश होकर गिर जाती है। फिर देवीना चालाकी से उसे अपने कपड़े पहना देती है और चुपचाप घर से बाहर घूमने चली जाती है और बाहर जाकर काला जादू करके खुद को गोरा बना लेती है। और उसकी उस बेहोशी की दवा की वजह से देविका अपने आप ही काली हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने अपने माँ पिता को खड़े देखा। फिर, देवीना बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? माँ, मैं देविका के इतना कहते ही वह सामने देखती है तो उसके सामने देवीना आकर खड़ी हो जाती है और देवीना अपने काले जादू से गुस्से से देविका की तरफ देखते ही देविका की आवाज ही चली गई। देविका ने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर दिव्या देवीना को देखती है और कहती है कि अरे देविका बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? ये देखो,
देवीना बेहोश होकर गिर गई थी और अब होश में आई है तो कुछ बोल नहीं पा रही है। क्या हो गया मेरी देवीना को? एक तो उसे अपने रंग की वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और अभी तो उसकी आवाज भी चली गई है। ऐसा कहकर दिव्या रोने लगती है और ध्रुव को भी बहुत बुरा लगता है और देवीना चुपचाप खड़े होकर हंस रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन देविका बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि तभी आसमान से एक परी जा रही थी। उसने देविका को रोते हुए देखा और उसके सामने खड़ी हो गई। देविका, क्या हुआ? तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? देविका पहले तो परी की तरफ सिर्फ देखती है। देविका, आपने मुझे कैसे पहचाना? मेरे खुद के माँ पापा को मेरी पहचान पता नहीं चल रही, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचान लिया? देविका को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आवाज भी वापस लौट आई है। वो सोच में पड़ती है कि ये कैसे हुआ। देविका, मैं आसमान की एक परी हूँ। मैं ऊपर आसमान में बैठकर धरती पर हो रहे सब घटनाओं को देख सकती हूँ और मेरे जादू से ही तुम्हारी आवाज वापस लौट आई है। तो फिर आपको पता ही होगा मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, मुझे पता है और मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल भी देती हूँ। फिर परी अपने जादू से उसे एक सफेद लहंगा देती है और देविका, ये लो, आज रात तुम इस लहंगे को पहनना और अपनी बहन के कमरे में जाना और बस उसे छू लेना। तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ठीक है। देविका चुपचाप घर जाती है और जैसे ही रात हुई, देविका तुरंत वह सफेद लहंगा पहन लेती है और देवीना के कमरे में चली जाती है। देवीना को काली शक्तियाँ आने लगी थी। इस वजह से देवीना को पता चलता है कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। तो कौन है यहाँ? देविका चुपचाप उसे पीछे से जाकर छू लेती है और जैसे ही देविका ने देवीना को छुआ तो तुरंत देवीना को जोर से झटके लगने लगे और उसका वह काला लहंगा एक सफेद लहंगे में बदल गया। लेकिन परी के जादू की वजह से देवीना का रंग गोरा ही रहा, वह फिर से काला नहीं हुआ। परी चाहती तो देवीना को फिर से काला बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि देवीना ने अपने काले रंग की वजह से परेशान होकर ये सब किया था। लेकिन अब देवीना को अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब उस दिन के बाद देवीना ने कभी भी घर के किसी भी सदस्य के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वह सबसे बहुत प्यार से पेश आती थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।